26 में जो कथा है उसमें अगर भाव बना तो शायद ब्रज के रसिक संत और ब्रजवासियों और ब्रज की लीलाओं का ज्यादा भाव रखने का प्रयास करेंगे, बाकी जैसी ठाकुर जी की इच्छा। तो बहुत आनंद आया। हमारे केशव महाराज जी हनुमान जी महाराज की खूब सेवा करते हैं और उनके भाव से उनकी पूरी धन में है वो प्रकट हुए थे आज। और अहोई अष्टमी के दिन मैया यशोदा ने अपने लाला के काजे व्रत कियो कि मेरो लाला युग युगांतर तक जीवे। उसी भाव से अहोई अष्टमी के दिन सब माताएं अपने बालकों के लिए व्रत करती। आज हमारी माता जी का भी व्रत है, सब माताएं व्रत करती हैं। हम तो कहते हैं बच्चों को भी करना चाहिए माता जी के लिए। तो ऐसा पावन दिवस है आज। ब्रज में सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन और वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ हैं यमुना जी। और यमुना जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं श्री गोवर्धन और गोवर्धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है राधा कुंड, श्याम कुंड और फिर राधा कुंड। आज लाखों की तादाद में लोग गोवर्धन में होंगे, राधा कुंड में स्नान कर रहे होंगे। भगवान ने वत्सासुर नाम के एक राक्षस का वध किया जो कि वत्स के मतलब बछड़े के रूप में था वो राक्षस, लेकिन बनकर के बछड़ा आया था। ठाकुर जी ने देखा, बोले भेलूपिया बनकर के आया, राक्षस है लेकिन बछड़ा बन गया, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो किशोरी जी नाराज हो गए। ठाकुर जी बोले आप हमसे नाराज क्यों हो गए? बोले आप गौ चालक बनते हो, गौ रक्षक बनते हो, गौ सेवक बनते हो, बछड़ा मार दिया। बोले वो बछड़े के रूप में है तो वो राक्षस। तो हमारी किशोरी जी बोली कुछ भी हो, था तो बछड़े के रूप में ना, आपको नहीं मारना था। अब आप हमसे दूर रहो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बड़े मनाने लगे। तब किशोरी जी बोली नवीन कुंड का निर्माण आप करो और उस कुंड में स्नान करो, तब आप पवित्र होगे, तब हम आपसे मिलेंगी। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया, जिसको श्याम कुंड भी कहते हैं। तो किशोरी जी ने जब कुंड को देखा तो बोली हमें आप पे भरोसा नहीं है, हम स्वयं एक कुंड का निर्माण करेंगे। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद करके कुंड बनाया, वही है राधा कुंड। कहा अब इसमें स्नान करो। तब उसमें स्नान जब ठाकुर जी ने किया तब किशोरी जी ने उनका स्पर्श किया, तो आज के दिन वह कुंड प्रकट हुआ। ब्रज में जब भी जाइए, हम लोगों की गति पता कहां तक है? हम बिहारी जी चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी चले जाते हैं, राधा रमण जी चले जाते हैं, और फिर हमारी गति थोड़ी नीचे आ जाती है तो हम चाट भल्ला खा लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, वापस पेड़ा लिए वापस। हमारी गति बार बार ब्रज में एक ही स्थान मत जाइए। ब्रज बहुत विकसित है। ब्रज जब आपको स्वीकार करेगा तो अपने अंदरूनी रूप का दर्शन कराएगा। ब्रज में जब जाइए गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करके आओ, श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करके आओ। जिनको आप पूजने जाते हो वो उनके भी इष्ट हैं, ठाकुर जी भी उनको वंदन करते हैं, पूजते हैं। आपको पता है गिरिराज जी कैसे हैं? ये गौ आकार हैं, पूरा पर्वत गैया के रूप में है। वहीं रास्ते में जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो राजस्थान पड़ेगा बीच में थोड़ी देर के लिए, पूछरी और जतीपुरा। तो उसका नाम पूछरी क्यों है? क्योंकि वहां गौ आकृति वाले श्री गिरिराज जी की पूंछ है। वो गौ की आकार में है ना गिरिराज पर्वत, तो वहां पूंछ है, इसलिए उसको पूछरी बोलते हैं। वहां पूछरी के लौठा विराजमान है, जिनकी हम रोज जय जयकार करते हैं, पूछरी के लौठा की। अब तो सबको याद हो गया। अरे एयरपोर्ट पे भी कई बार लोग जानकार मिल जाते हैं तो वो चिल्ला देते महाराज जी पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। अब बाकी सब देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हुप हुप कर रहे हैं। पूछरी के लौठा कौन है? श्री हनुमान जी महाराज।
महादेव ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, हमारे महाकाल भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम के भाव को स्वीकार करने के लिए अनेक रूप महादेव धारण करते हैं। ठाकुर जी का सेवा का भाव प्राप्त हो सके, इसीलिए महादेव ने श्री हनुमान जी का रूप धारण किया। तो राम अवतार में हनुमान जी ने खूब सेवा की, लेकिन हनुमान जी के मन में आया कि एक बार ठाकुर जी के हम सखा भी बने। तो वही हनुमान जी द्वापर में श्री कृष्ण के परम सखा बन करके आए और गिरिराज जी में उनका स्थान है, पूछरी के लौठा। तो वो क्या करते थे, ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी पर जाते तो गैया चढ़ती थी, ठाकुर जी क्या करते थे, बोले पूछरी के लौटा हनुमान जी के पास जाकर के मल्ल युद्ध सीखते थे, कैसे मल्लों को परास्त करना है। तो श्री हनुमान जी ठाकुर जी को बैठा करके सिखाते थे कि बड़े बड़े मल्ल सामने आए तो उनसे कैसे कुश्ती करनी है, कैसे उनको पछाड़ लगानी है। जब भगवान ब्रज छोड़ करके जा रहे थे, सब ब्रजवासियों से कह के गए मैं परसों आ जाऊंगा, तो हनुमान जी भी आए, बोले अब कुश्ती सीखने नहीं आओगे, बोले नहीं आपकी सिखाई कुश्ती से ही कंस को परास्त करने जाएंगे हम। बोले अब कब लौट के आओगे, बोले हम जल्दी आएंगे। तो बोले मैं कहां जाऊं, बोले आप गिरिराज जी पूछरी पे ही विराजो, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। आज भी पूछरी के लौठा वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी आ रहे होंगे। इसलिए जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाता है उनको जरूर प्रणाम करता है। श्री हनुमान जी महाराज वहां विराज रहे हैं। पूछरी के लौठा गिरिराज जी में मुख्य स्थान जो है वो जतिपुरा में है। आपने कभी गैया का एक चित्र देखा है कि गैया बनी हो चित्र में और बछड़ा उसका दूध पी रहा हो तो गैया अपना मुख सीधा नहीं रखती, ऐसे घुमा के पीछे कर लेती है, उस वत्स को चाटती है, उस वत्स की ओर प्रिय भाव रखती है। तो उस समय आप चित्र में देखेंगे गैया का मुख बिल्कुल मध्य में आ जाता है। तो इसलिए जतिपुरा जो है वो मध्य स्थान है, मानो गिरिराज जी पीछे मुड़ करके श्री कृष्ण रूपी वत्स को स्नेह दुलार कर रहे हैं, इसलिए मुख्य स्थान गिरिराज जी में जतिपुरा है, उनको मुख्य स्थान माना जाता है। तो ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाया करो, श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड में स्नान किया करो, स्नान नहीं कर सकते तो आचमन किया करो, और आचमन नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ी देर बैठ करके वहां पर आपको जो स्तुति आती है, आपको जो भजन आते हैं, आपको जो कीर्तन आते हैं, आपको जो नाम आता है, किशोरी जी को सुनाओ। वो साक्षात किशोरी जी का सचल जल स्वरूप है राधा कुंड। अभी कार्तिक मास में ऐसी परिक्रमा चल रही होगी राधा कुंड की, गिरिराज जी की अलग, राधा कुंड की दे रहे होंगे सब, और किशोरी जी को कोई राधा कृपा कटाक्ष सुनाता। अच्छा, एक प्रश्न मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी हम किशोरी जी को ही राधा कृपा कटाक्ष क्यों सुनाते हैं, किशोरी जी का ही नाम किशोरी जी को ही क्यों सुना रहे हैं। वास्तविकता तो ऐसी है कि जब हम किशोरी जी का कोई भी गुणगान गाते हैं, हमारी भावना ऐसी है कि हम किशोरी जी को सुना रहे हैं, पर वो किशोरी जी नहीं सुनती, सामने बैठकर के श्याम सुंदर सुनते हैं। इसलिए ब्रज में सब राधे राधे क्यों कहते रहते हैं, किशोरी जी भी राधे राधे बोलती हैं, स्वयं अपना नाम ही किशोरी जी बोलती घूमती हैं पूरे कुंज में। निकुंज की लीला में वर्णन आता है कि किशोरी जी भी जब सखियों के बीच में बैठती हैं तो सब सखियों से कहती है कीर्तन करो। तो क्या कीर्तन करें, बोले श्री राधा यही कीर्तन करो। एक दिन ललिता विशाखा के चित्त में ये प्रश्न उठा, बोले किशोरी जी अपने नाम का ही कीर्तन करवा रही हैं। एक दिन जिज्ञासावश पूछा कि आप अपने नाम का कीर्तन क्यों करवा रही हो। तब किशोरी जी कहती हैं, मैं जहां रहूं श्याम सुंदर आसपास ही छिपे बैठे रहें। अब कभी तो झाड़ीन में आ जाएं, कभी सरोवर में आ जाएं, कभी कुंड में आ जाएं, छुप के बेचारे अव्यवस्था में खड़े रहें, उनको सुख देवे के काजे मैं तुम सबंसों मेरो ही नाम उच्चारण करवाऊं, क्योंकि उनको सुनकर के सुख मिले। या हमारे किशोरी जी अपना नाम ही गाती हुई घूमती हैं, क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर आसपास होंगे तो उनको सुख मिल रहा होगा। वृंदावन रस, वृंदावन प्रेम अलग है। हमारे ब्रज में कहते हैं, या जाने कहां गंवार, गंवारों को समझ नहीं आएगा वृंदावन का प्रेम।
ऐसा वृंदावन, ब्रजमंडल, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज कुछ भाव आए हैं। एक तो सनातन सेवा संस्था इस कथा में अपनी सेवा दे रहे हैं दिन रात एक करके। तो इस सनातन सेवा संस्था ग्रुप जो है, इनसे मैं मिला भी सबसे, ये मंदिरों को स्वच्छ करने का काम करते हैं। जगह जगह जाते हैं, जो भी मंदिर होते हैं उनको स्वच्छ करने का, स्वच्छकरण करने का इनका कार्य है। और ये देश का पहला ऐसा ग्रुप है जो इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। 4 लोगों से शुरू हुआ था, आज 1000 सदस्य हैं इसमें। एक बार इनके लिए खूब तालियां। ये लोग मंदिर स्वच्छ करते हैं और ब्लड डोनेशन का कार्य भी आप लोग कभी कभी शिविर लगाते हैं, पौधारोपण भी करते हैं। और ये सारे युवा बालक हैं, सनातनी इन्फ्लुएंसर ग्रुप। व्यास मंच से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए। फिर किसी का प्रश्न आया है आज कि आपने कल कथा में चर्चा करी कि ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, लेकिन जिसमें कोई गुण ही नहीं हो तो क्या करे। आपने शायद दूसरे या तीसरे दिन की कथा हमारी नहीं सुनी। भगवान के 4 प्रकार के भक्तों के विषय में हमने बताया था, राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण। जिन चारों का वर्णन करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे सात्विक ठीक लगते हैं, राजस इतने प्रिय नहीं, तामसी बिल्कुल प्रिय नहीं। तब मैया ने पूछा आपके सबसे प्रिय कौन है? तब भगवान कहते हैं निर्गुण, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, जो केवल मुझसे प्रेम करता है। ना उससे भोजन बनाना आता, ना उससे नृत्य करना आता, ना उससे गाना आता, ना उससे सजना आता, ना उससे सवरना, बस मुझसे प्रेम करना आता। और प्रेम गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है। और प्रेम स्वभाव जिसका है उसमें कोई गुण आए ना आए, प्रेम स्वभाव में आ गया ना तो सारे गुण उसके अंदर दिखने लग जाते हैं। प्रेमी व्यक्ति जो होता है ना, उसके चेहरे की आभा प्रभा, उसकी वाणी, उसके शब्दों का चयन, उसके नेत्रों का मटकना, सब कुछ इतना आकर्षक लगता है। आप अगर कोई गुण युक्त नहीं हो, यह बात अपने मन से निकाल दीजिए कि ठाकुर जी गुण देख करके ही प्रेम करते हैं। यदि गुण देखा होता तो श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हम लोग तो बानर हैं, हमारा ना तो रूप अच्छा, ना हमारी वाणी अच्छी, ना हमारी चाल चलन अच्छी, लेकिन फिर भी राम जी हमको अपना मित्र मानते हैं। ठाकुर जी को गुण ही देखना होता तो 33 कोटि देवता, सुंदर देवताओं की सेना लेकर के युद्ध करने जाते रावण से, बानरों की सेना लेके क्यों गए? इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी गुण नहीं देखते, ठाकुर जी प्रेम देखते हैं। प्रेम गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है। फिर आपने आगे कहा, वैसे तो हम उत्तर दे ही चुके हैं, अब उत्तर यही है, अब इससे आगे हम क्या पढ़ें। अब भाव अच्छा है आपका। आप कह रहे हैं आगे कि जैसे रामायण जी में फुलवारी प्रसंग में आप संतों से सुनाए। अच्छा, एक बात और हम क्लियर करना चाहते हैं। आज भी जब हम मंच पे आ रहे थे तो मंच संचालक बोले, परम पूजनीय संत श्री इंद्र, भैया हम संत नहीं हैं, हम भागवत के वक्ता हैं और सदगृहस्थ परंपरा में हैं। वैसे तो संत का मतलब यह नहीं होता कि जो विरक्त हो उसी को संत कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में संत की परिभाषा भगवान कपिल बताते हुए कहते हैं जाता है, सबसे पहला लक्षण वहां बताया गया सहनशीलता, दूसरा लक्षण बताया गया करुणा, तीसरा लक्षण बताया गया सबका हित चाहने वाला, चौथा लक्षण बताया गया अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना मानने वाला, और अंतिम लक्षण बताया कम बोलने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें हो वो पेंट भी पहनता है तो संत है। लेकिन फिर भी किसे संत कहना चाहिए ये थोड़ी सी आपको भाव देखना चाहिए, कौन संत है। होने को तो कोई भी संत स्वभाव से होता है, पर फिर भी उसके व्यक्तिगत रूप से उसको हम संत नहीं कह सकते, सब संत नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं कि आप सबसे सुना है कि ठाकुर जी पुष्प चुनते हैं, कलियों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वैष्णवाचार्य श्री लखनलाल जी ने कलियों का मुकुट बनाकर ठाकुर जी का श्रृंगार किया।
अब देखो, आप यहां पर कह रहे हैं कि ठाकुर जी पुष्प चुनते हैं, कलियों को छोड़ते हैं। हमारे वृंदावन में आओ, ठाकुर जी तुलसी ही पहनते हैं, और तुलसी पुष्प नहीं है, तुलसी कली है। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन को। मीराबाई कह रही है, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरें तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली माने। दूसरी बात, पुष्प केवल उतनी देर ठाकुर जी अपने पास रखते हैं जितनी देर वो खिला हुआ है। जैसे मुरझा जाता है तो सेवक को आज्ञा कर देते हैं अब इसको दूर करो, पर तुलसी जी का नियम है कि वो मुरझाने के बाद भी, एक बार अर्पित करने के बाद भी धो करके दोबारा चढ़ाई जा सकती है। और यही महादेव के साथ भी है। महादेव को भी पुष्प चढ़ाते हैं लोग, पर महादेव को अति प्रिय क्या है? विल्व पत्र। और विल्व पत्र का भी नियम है, आप धो के दोबारा चढ़ा सकते हो, पुष्प को धो के दोबारा नहीं चढ़ा सकते आप। तो पुष्प कौन है? गुणयुक्त भक्त। और कलियां कौन है? निर्गुण भक्त। निर्गुण भक्त जितनी बार चाहो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेंगे, पर गुण वाले को तो ठाकुर जी कभी कभी गुण लेने के लिए लेते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर किनारे कर देते हैं। तो इसलिए गुण होना अति अनिवार्य नहीं है। तो आपने कहा लखनलाल जी कलियों का मुकुट बनाकर ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया, जय जय। आप कृपा करके कोई युक्ति बता दीजिए जिससे संत प्रसन्न हो जाएं, भक्त प्रसन्न हो जाएं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, आपका भाव। हमने सारे उत्तर प्रश्न बोलते बोलते ही दे दिए हैं, इनका पालन करो, निर्गुण हो जाओ। ये बहुत श्रेष्ठ समय को आप सब देख चुके हो। अब तक आप सारे गुण संसार को प्रकट करके दिखा चुके हो, संसार को प्रभावित कर चुके हो। अब इस कथा के दक्षिणा रूप में एक चीज दे दीजिए कि कल से अपने सारे गुण ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। आपको गाना आता है, ठाकुर जी को गा के सुनाओ। आपको नृत्य करना आता है, ठाकुर जी को नृत्य करके दिखाओ। आपको भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है, तो कोई माताएं भोजन बनाना जानती हैं तो सबसे पहले पति या पुत्र के लिए बनाती हैं, पर अब ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब आपके पास जो सद्गुण हैं भी, वह संसार के लोक रंजन के लिए नहीं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत करो। हम तो कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं कथाओं से, अधिकतर सब बच्चे ही हैं। कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हुआ है, कोई अलग अलग फील्ड्स में सब काम कर रहे हैं। तो वो लोग पूछते हैं महाराज जी हम सेवा कर। मैंने कि एक काम करो, खूब अच्छी पढ़ाई करके जिस फील्ड में भी आप वो श्रेष्ठ बन जाओ और आकर के फिर ब्रज की सेवा करो। जैसे 2 बालिकाएं हैं, उनको तो वो डॉक्टर बनने वाली हैं, उन्होंने ब्रज में जगह ले ली, अब वहीं क्लिनिक खोलेंगी। और बोली महाराज जी हम ब्रजवासियों की तो 10 रुपए सेवा लिया करेंगे, बाहर वालों के 200 रुपए लिया करेंगे। मैंने कहा हाँ ऐसी चलाओ, इससे आपकी ब्रज सेवा हो जाएगी। ब्रज की सेवा करो, तीर्थों की सेवा करो, धामों की सेवा करो, वैष्णव संतों की सेवा करो। देखो बड़े बड़े शहर तो अपने आप विकसित हो ही रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में सब अपने आप विकसित हो रहा है। अब आवश्यकता है हमारे तीर्थों को, हमारे धामों को। उनको विकास नहीं चाहिए, पर वहां सब कलियां होनी चाहिए। सुंदर सुंदर डॉक्टर्स भी हों, अच्छे अच्छे अकाउंटेंट्स भी हों, अच्छे इंजीनियर्स भी हों, और वो अपनी विद्या का प्रकार धाम के उत्थान में लगाएं। प्राचीन अयोध्या कैसा था उसको अपनी आधुनिकता से प्रकट करें। इस प्रकार की भावना कभी कोई मन में। अब हमारे वृंदावन जाओ, हम ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं। हमने यमुना जी का आचमन ना जाने कितने वर्षों से नहीं किया होगा, हम पी नहीं सकते। यमुना जी का जल हाथ में लो, इतने कीड़े उसमें, कैसे पान करें? बहुत कष्ट होता है। शास्त्र कहते हैं ठाकुर जी सारी लीला यमुना तट पर करते हैं, पर हमने यमुना तट छोड़ा कहां है वृंदावन में?
नर्मदा जी जैसे कलकल करती बहती हैं, बहुत सुख मिलता है। गंगा जी को जब देखते हैं तो बहुत सुख मिलता है, पर यमुना जी को देख के इतनी पीड़ा होती है।